So, hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the further questions of derivative. इसके पहले हमने इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, कॉस्ट टू कैरी मॉडल, ओपन पोजीशन कंप्लीट हेज वाला कंसेप्ट देखा था, आर्बिट्रेज का एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, आर्बिट्रेज के तो क्वेश्चन आगे भी आएंगे कि किस तरीके से आर्बिट्रेज किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में ही हम उस आर्बिट्रेज को कवर करेंगे। तो हम फटाफट एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हम चालू करते हैं एंड सी ये क्वेश्चन बैंक है, ये नोट्स है। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि सारी जो लर्निंग है हम इस नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लें ताकि एंड टाइम पे सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन नोट्स ही रहे पढ़ने के लिए एंड वेरी फ्यू क्वेश्चंस रहे रिवाइज करने के लिए। ठीक है, चलो सी मिस्टर वी डिसाइड टू सेल शॉर्ट। देखो क्या है, ओ नहीं यार, क्वेश्चन चालू करने के पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, समझ में आएगा कि किस तरीके से वीडियो बनाने हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं। वो हेल्प करता है, राइट, और मोटिवेट तो करता ही है। और ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिस्टर वी डिसाइड टू सेल शॉर्ट 1000 शेयर, कि इसने डिसाइड किया है कि मैं शॉर्ट में सेल करूँगा 1000 शेयर। मतलब ले देखिए, अगर गिरा, प्राइस गिरा तो उसको बेनिफिट है। When it was selling at yearly high 5.60 पे सेल हो रहा था, इसके ब्रोकर ने रिक्वेस्ट करा कि एक मार्जिन तो जमा कर दो 45%। ठीक है, देखो ना, 10,000 है इंटू 5.60 है, 10,000 है इंटू 5.60 है, 45% है, 25,200 हो गया। एक तो 25,200 मार्जिन जमा करो, वो तो रिफंडेबल है, चलो ठीक है। कमीशन 1550 और, ठीक है। वाइल मिस्टर वी वॉज शॉर्ट द शेयर, ABC ने, अब देखो इधर पे करा, उधर ABC ने डिविडेंड दिया, उसको उधर से लॉस हो गया। खैर, उसने शॉर्ट किया तो इधर डिविडेंड आया। एट द एंड ऑफ द ईयर मिस्टर वी बाय, और वही एट द एंड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि इधर आपने शॉर्ट किया है तो बाय करेगा 10,000 शेयर, और 4.50 पे बाय किया। मतलब एट द एंड देखो ना, बेचा था 5.60 पे, आप उसको लग रहा था मार्केट गिरेगा तो मार्केट गिरा, ठीक है, और 4.50 पे बाय किया। और क्लोज में भी जो है कमीशन लग गया 1450। अब देखो भाई, 5.60 माइनस 4.50, सबसे पहले गेन कितना हुआ, 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 11,000 का तो गेन हुआ। अब 11,000 का जो गेन हुआ तो सबसे पहले एक लॉस भी हो गया। एक लॉस ये हुआ कि डिविडेंड पे हुआ था, 2500 उधर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 11,000 का गेन हुआ, 2500 उधर से माइनस हो गया, दो साइड के कमीशन 1450 और 1550, ये हो गया 3,000, 5,500 तो उधर ही लग गए। तो ले देखे जो है, देखो ये 5500 है, ये आपका गेन है 5500 का। ये 5500 का जो है गेन, ये गेन कितने पे कैलकुलेट होगा, ये गेन होगा भाई, इसका अगर मैं रिटर्न निकालूँ तो अमाउंट में, इसका रिटर्न निकालूँ तो डिवाइड बाय ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। तो देखो ना, 5500 का गेन है, राइट। ओपनिंग में कितना इन्वेस्ट करा होगा, 10,000 शेयर, 5.60 का 45%, ये 25,200 आया, राइट। और कमीशन पे करा 1550, ये 26,750 आया। लो इस पर कैलकुलेट करो, तो 5500 डिवाइड बाय ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ये 20.56%, यह है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो अगला क्वेश्चन है, जो अगले क्वेश्चन है वह आर्बिट्रेज विद फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के ऊपर है। तो हम जो है वो आर्बिट्रेज विद फॉरवर्ड एंड फ्यूचर वो समझते हैं। हावेवर उसका अपन ने एक बार ग्लिम्स देख चुके हैं, ग्लिम्स हम इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से फॉरवर्ड फ्यूचर में आर्बिट्रेज होता है, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन 8A, द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू ABC। ठीक है, फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू ABC क्या है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर 180 है, और फ्यूचर मार्केट में जो है प्राइस इन फ्यूचर मार्केट फॉर 6 मंथ 195 है। ठीक है, अब इट इज़ पॉसिबल टू बोरो मनी फॉर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है, पैसे बोरो करने हैं, 12% के भाव पे कर लो, और 6 महीने का फॉरवर्ड। ठीक है, पहले तो आप 6 महीने का फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो 6 महीने का फेयर फ्यूचर प्राइस एक बार कैलकुलेट करो। देखो जो 6 महीने का फ्यूचर मार्केट में प्राइस शो करके रखा है, ठीक है, 6 महीने का फ्यूचर वो है 195। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि देखो इधर डिविडेंड तो कुछ है नहीं, तो 180 में क्या करोगे, 1 प्लस आई क्या होगा 12, बट 12 को आप 6 महीने से एडजस्ट करोगे तो 1.06 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 प्लस 1.06, ये हो गया आपका 190.8। ये 190.8 आपका फेयर फ्यूचर प्राइस है। अब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस अगर आप देखो
ठीक है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस अगर आप देखो तो 195 है। तो ऐसे केस में मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, बेचो, सेल। तो अगर सेल फ्यूचर कर रहे हो तो बाय करोगे स्पॉट, राइट, बाय करोगे स्पॉट तो बोरो करोगे वैसे, ठीक है। पर एक ये है कि आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आउटफ्लो की बात करूँ तो बाय स्पॉट, इंटरेस्ट, ठीक है, ये आउटफ्लो है। तो उसमें से आप डिविडेंड माइनस करो और आपने सेल करा है फ्यूचर, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू पे फ्यूचर वैल्यू को सेल करोगे ना, राइट। तो देखो बाय करा स्पॉट, अब सपोज करो कि 10 शेयर जो है बाय करें, तो बाय हुआ 1800 और 1800 इंटू 1.06 मतलब कि 108 का जो है आपका इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। डिविडेंड की बात करें तब देखो डिविडेंड आपने स्पॉट पे बाय कर, पर डिविडेंड तो कुछ मिला नहीं, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू पे, ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू पे जो है आपने फ्यूचर प्राइस जो है 1950 आपको पैसे मिले 1950, तो 1950 आपको मिले और 1908 आपका लगा, तो 42 आपका जो है प्रॉफिट है। ये हो गया प्रॉफिट है, ये हो गया आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। चलो सपोज करंट प्राइस ऑफ एन इंडेक्स, देखो इंडेक्स का करंट प्राइस क्या है 13800, इंडेक्स का करंट प्राइस क्या है 13800, और ये हो गया हमारा करंट प्राइस इंडेक्स का, और यील्ड है 4.8%, ठीक है। अब 6 मंथ फ्यूचर, देखो करंट प्राइस इंडेक्स का हो, 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस देके रखा है 14340, ठीक है। आरएफ रेट देके रखा है, देखो यील्ड भी देके रखा है और इंडेक्स, यील्ड ऑन इंडेक्स, तो ये तो रिटर्न की बात कर रहा है, यील्ड को हम रिटर्न ही समझे। और आरएफ जो है रिस्क फ्री 12% है। एंड शो हाउ मिस्टर एक्स कैन अर्न आर्बिट्रेज प्रॉफिट इन रिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम। 6 महीने बाद कुछ भी आउटकम हो आपको क्या लेने देना, आर्बिट्रेज से कैसे कमा सकते हैं आप तो ये बताओ। चलो अभी तो मैं पहले फेयर फ्यूचर प्राइस निकालता हूँ। अब सिंपल सी बात है, जब फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना है तो स्पॉट का मेरे को 13800 तो दे के रखा है, ठीक है, इंडेक्स प्राइस। चलो अब इंटू 1+i करूँगा, 6 महीने के लिए करना है ना मेरे को, ठीक है। अब 1+i करूँगा तो 1+i करूँगा तो i तो चलो ठीक है 0.12 है, उसको मेरे को एडजस्ट करना रहेगा, पर पहले मेरे 0.12 में से 0.048 माइनस कर दूँ, ठीक है। तो 0.12 माइनस 0.048, ये 0.072 है ना, ठीक है। इसको मेरे को करना पड़ेगा 6/12, तो 13800 इंटू 1.036 ये हुआ 13800 इंटू 1.036, 14296.8, ये 14296.8 ये हमारी एक्चुअल फेयर फ्यूचर प्राइस है, ठीक है। अब एक्चुअल तो फेयर से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में भैया आप तो सेल करो फ्यूचर। तो पहले एक्शन डिसाइड करो, सेल करोगे फ्यूचर तो बाय करोगे स्पॉट, और बाय करोगे स्पॉट तो बोरो करोगे, ठीक है, अमाउंट। तो आउटफ्लो की बात करूँ तो बाय करोगे स्पॉट, ठीक है, ये हो गया। फिर आती है बात इंटरेस्ट लगेगा बोरो के लिए, और इनफ्लो के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैंने स्पॉट बाय किया है तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा, और बाकी जो फ्यूचर मैंने सेल करा है तो कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू पे फ्यूचर सेल होगा तो मेरे को प्रोसीड्स आएंगे। देखो यू कैन एज्यूम डेट आफ्टर 6 मंथ इंडेक्स जो है क्लोज हो रहा है इतने इतने पे 10,200 15,600, तो ये कुछ दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यू कैन एज्यूम वाला कि 10,200 हो जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले तो मैं एक आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। तो स्पॉट पर 13800 बाय किया, अब 13800 में इंटरेस्ट 1.06, 13800 इंटू 1.06 ये हो गया हमारा 14628, राइट। ये 14628 हमारा टोटल आउटफ्लो हो गया। डिविडेंड की बात करें 4.8%। तो इस तरीके से आपको आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ रहा था, और ये भी वही बोल रहे थे कि कुछ भी आउटकम हो आर्बिट्रेज प्रॉफिट क्या रहेगा। आप समझो क्या लिखा हुआ है कि यू कैन एज्यूम डेट आफ्टर 6 मंथ जो इंडेक्स क्लोज हुआ है वो 10,200 पे क्लोज हुआ है। देखो इंडेक्स का करंट प्राइस देके रखा है आपको, उसके हिसाब से मैंने फेयर फ्यूचर प्राइस निकाल के उस हिसाब से मैंने जो है एक्चुअल को फेयर से कंपेयर करके आर्बिट्रेज का एक्शन दिखा दिया। अब वो बोल रहे हैं कि अगर इंडेक्स क्लोज हुआ है 10,200 पे, वो समझो ना, अगर मैंने एक्चुअल और फेयर के हिसाब से ये डिसाइड कर दिया है कि यार पहले तो मैं शॉर्ट करूँगा, ये मेरा एक्शन है, तो मेरे को बाय करना पड़ेगा कैश मार्केट में, बाय के लिए बोरो करना पड़ेगा,
तो मेरा आउटफ्लो है एक तो बाय करना स्पॉट पे, एक तो इंटरेस्ट अमाउंट, और इनफ्लो है मेरा डिविडेंड, और शॉर्ट करा है तो सेल प्रोसीड्स। ठीक है, अब समझो ना कि अगर जो है ये जो 6 मंथ इंडेक्स है ना, ये 6 मंथ इंडेक्स ये क्या बोल रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है 6 मंथ इंडेक्स। ठीक है, कि अभी जो ट्रेड कर रहा है 13,14,340 पे, कि मैंने बोला कि इसको शॉर्ट करो, और ये जो है क्लोज हो जाएगा 10,200 पे, तो प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मैंने शॉर्ट करा, ठीक है, और प्राइस लिटरली घटा तो मेरे को गेन हुआ सबसे पहले। पर पॉइंट ये भी है कि मैंने शॉर्ट करा तो मेरे को गेन हुआ, चलो ठीक है। पर जब मैंने शॉर्ट किया है तो कैश मार्केट में मैंने बाय भी किया है, ठीक है, और जब मैंने बाय किया है तो मेरे को डिविडेंड भी मिला है। और क्या बोला है कि 50% ऑफ स्टॉक शैल पे डिविडेंड। ठीक है, मतलब कि भाई 13,800 है, उस पर 4.8% है, इसका 50% करना पड़ेगा, तो उतना ही आपको जो है डिविडेंड मिलेगा। अब समझो, मेरे को फ्यूचर से तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो मेरा पोर्टफोलियो तो कम हो गया। देखो मैंने स्टॉक बाय किया था 13,800 का, ठीक है, अब देखो मेरा पोर्टफोलियो भी गया, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स अगर क्लोज हुआ है आफ्टर 6 मंथ, इंडेक्स क्लोज हुआ 10,200 पे, तो समझो ये इंडेक्स जो है ये शेयर का भी है और ये फ्यूचर का भी है। ठीक है, तो ऐसे केस में 13,800 माइनस 10,200, ये 3,600 है, 3,600 का भी नुकसान है। तो समझो 3,600 का नुकसान है, 4,140 प्लस 331.20 माइनस 3,600, ये 871.2 का नेट गेन है। तो देखो इधर आपको जो है ये गेन कैसे निकालना है। आर्बिट्रेज में तो हमने एक्शन डिसाइड कर लिया था, इधर आपको गेन ऐसे निकालना है कि चलो सपोज़ करो कि इंडेक्स क्लोज हुआ 10,200 पे, तो इंडेक्स क्लोज हुआ, आपने तो एक्शन डिसाइड कर लिया था कि आप सेल करोगे, तो जब आप सेल करोगे तो आपको बाद में बाय करना रहेगा। तो देखो सेल करोगे 14,340, बाय कर रहे हो 10,200, ये आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 14,340 माइनस 10,200, 4,140 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब सेल फ्यूचर करा है तो आप बाय करोगे स्पॉट पे, और बाय स्पॉट करोगे तो 13,800 पे। जब आपने 13,800 पे बाय करा है तो आप उसको सेल भी करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि पोजीशन तो क्लोज करनी ना। तो 10,200 एक ऐसा रेट है जहाँ पे फ्यूचर भी क्लोज होगा एट दी एंड, और इंडेक्स भी जो है, स्टॉक भी जो है क्लोज होगा। तो ऐसे केस में आप ये समझो कि जब गेन और लॉस, जब इंडेक्स क्लोज होता है, ठीक है, तो फ्यूचर का एंड और स्टॉक का एंड वो सेम रहता है। इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो कि जो 13,800 में आपने बाय करा ना, वो 13,800 को मैं बाय करा, आपको 15,600 में 13,800 में आपने बाय करा, तो आपको 10,200 में सेल करना रहेगा, तो 3,600, ये 3,600 का हो गया आपका नुकसान। ठीक है, अब रही बात है कि आपने 13,800 में बाय किया था ना, तो 13,800 में बाय किया तो 4.8% 662.4 ये आपका 662.4 ये आपका डिविडेंड है। पर क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि 50% ऑफ स्टॉक, 50% वो डिविडेंड मिलेगा, तो 331.2, तो मतलब आप समझ रहे हो 4140 प्लस 331.2, मतलब देखो आपने सेल और बाय किया तो इससे आपको प्रॉफिट आया था 4140, बाय स्पॉट और सेल स्पॉट करोगे तो लॉस ऑफ पोर्टफोलियो आएगा 3,600, और डिविडेंड आया 331.2, तो 4140 प्लस 331.2 यह आया आपका इनफ्लो। 3,600 का आपका लॉस है तो ये आपका नेट गेन आया, राइट, ये नेट गेन आया आपका 871.20। दूसरा केस आता है, दूसरा केस ये है 15,600। अब देखो जब मैं एक्शन डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं तो सेल करूँगा शॉर्ट, और ये कैसे डिसाइड किया, जब मैंने ऊपर फेयर फ्यूचर प्राइस से कैलकुलेशन करके ये डिसाइड किया कि सेल कर रहे फ्यूचर। अरे भैया अगर तुम सेल कर रहे हो फ्यूचर तो 14,340 में सेल कर रहे हो, तो तुम बाय करोगे, ठीक है, बाय करोगे तो 15,600 में बाय करोगे, तो नुकसान कितना हुआ, 15,600 माइनस 14,340, ये हो गया 1,260, ये है आपका नुकसान। रही बात आप सेल कर रहे हो फ्यूचर तो आप बाय करोगे स्टॉक, तो 13,800 में आपने स्टॉक बाय किया। अब 13,800 में आपने स्टॉक बाय किया है तो आप उसको जो है वो भी 15,600 में बेचोगे, तो इधर आपको प्रॉफिट हो गया। मतलब समझ रहे हो, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है,
देखो पोर्टफोलियो लिया है, आपको नीचे गिरने का डर है तो आपने नीचे का फ्यूचर ले लिया और पोर्टफोलियो भी ले लिया। कल को प्राइस ऊपर हुआ तो पोर्टफोलियो में तो प्रॉफिट हो गया, फ्यूचर में लॉस हो गया। ठीक है, तो फ्यूचर में 1260 का लॉस है। ठीक है, पोर्टफोलियो में 1800 का जो है प्रॉफिट है। और सिंस आपने बाय करके रखा है तो 13800 का आपको डिविडेंड भी तो मिलेगा 4.8%, 662.4 और 50% ऑफ द स्टॉक डिविडेंड दे रहा है तो 331.2। तो ऐसे केस में 1800 का प्रॉफिट प्लस 331.2 माइनस 1260, तो ऐसे केस में जो है 871.2 इधर नेट गेन आ रहा है, राइट। तो जब ये 871.2 नेट गेन आ रहा है और जब आप इसका क्या निकालोगे रिटर्न, तो रिटर्न में आप क्या करोगे, आपका पहला इन्वेस्टमेंट क्या है 13800। ठीक है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 13800, तो करो 13800। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कैलकुलेशन करा। अब वो बोल रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट इम्प्लाइड रिस्क फ्री रेट। पहले तो आपने नेट गेन आपने जो है परसेंटेज में निकाल लिया। अब वो इम्प्लाइड रिस्क फ्री रेट आपसे पूछ रहा है। इम्प्लाइड रिस्क फ्री रेट मतलब क्या होता है कि रेट जहाँ पे जो है एक्चुअल फ्यूचर प्राइस फेयर फ्यूचर प्राइस के इक्वल हो, वो होता है इम्प्लाइड रिस्क फ्री रेट। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि 14340 इक्वल टू 13800, फिर वही है 13800। ठीक है, अब 13800 कर दिया, वही 1 प्लस आई, और आई आपका क्या रहेगा, फिर आई में से आप वो डिविडेंड का रेट एडजस्ट कर लेना। इन द सेंस कि जो हमारा तरीका होता है फेयर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करने का, आपको बस आर आपको अपने हिसाब से रखना है। ठीक है, आर को आर ही रखना। फेयर फ्यूचर प्राइस अवेलेबल है तो सॉल्व फॉर आर, मतलब सॉल्व फॉर दी आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि NSE 50 इंडेक्स फ्यूचर आर ट्रेडेड। ये इंडेक्स फ्यूचर है, ट्रेडेड विद द रूपी वैल्यू बीइंग ₹100 पर इंडेक्स पॉइंट। तो 100 है पर इंडेक्स पॉइंट। ठीक है, और 15 सितंबर को जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स पॉइंट है, वो 1195 पे क्लोज हुए। ठीक है, ये 15 सितंबर है। अब आती बात 15 दिसंबर, मतलब 3 महीने बाद। दिसंबर फ्यूचर जो है 1225 है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड है 3%, तो डिविडेंड जो है 3% है। जो बोरोइंग रेट है, ठीक है, रेट है बोरोइंग का, वो 9.5% है। अब डिटरमाइन करो कि वेदर ऑन 15 सितंबर, दिसंबर जो है अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है, क्योंकि देखो 15 सितंबर को इंडेक्स तो ये था। ठीक है, और दिसंबर ऑन 15 सितंबर, ठीक है, इंडेक्स ये था, एंड दिसंबर फ्यूचर्स है। देखो इंडेक्स तो आपको बता के रखा है, ठीक है, इंडेक्स आपको बता के रखा है, और दिसंबर फ्यूचर्स आपको बता के रखे हैं। तो पहले देखो आपको कैलकुलेट अब कैसे करना है कि आपको 15 सितंबर का स्पॉट देख रखा है 1195 इंटू 1 प्लस आई। अब आई क्या है 9.5। अब ये जो 9.5 है ये 12 महीने का डिवाइड बाय 12 इंटू 3, ये 2.375 हो गया। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है कि एज्यूम करो 365 डेज़ इन ए ईयर। तो ऐसे केस में 15 सितंबर से 15 दिसंबर हो जाते हैं 91 डेज़। तो ऐसे केस में जो आपका 15% है 9.5% है, 9.5 इंटू 91 डिवाइड बाई 365, ये है 2.3685। ये आपका आई है, और आपका यील्ड जो है ये 3 है। तो देखो ना ये 3% पर एनम है। तो ऐसे केस में 1214.37 आएगा, जिसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121437 आ जाएगा आपका मार्केट प्राइस। और ये तो आपका है 121437 जो भी है। तो ऐसे केस में आपकी जो वैल्यू है 121437 ये आपकी कम है। ठीक है, एक्चुअल कम है, एक्चुअल फेयर फ्यूचर कम है, एक्चुअल आपकी ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आपका जो है फ्यूचर, सिंस एक्चुअल ज़्यादा है तो फ्यूचर जो है ओवर प्राइस है, तो ऐसे केस आप बेचो। अब देखो आप सेल करोगे फ्यूचर, मतलब आप बाय करोगे स्टॉक। ठीक है, अब आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन आपसे पहले तो पूछा है, ये आर्बिट्रेज आपसे से ट्रांजैक्शन पूछा है। तो ऐसे केस में आर्बिट्रेज में आप ये वाले एक्शंस करते हो कि आप सेल फ्यूचर करोगे, मतलब आप स्टॉक बाय करोगे तो आप इंटरेस्ट पे करोगे बोरो करने के लिए, और आपको जो है डिविडेंड एक इनफ्लो मिलेगा, साथ ही साथ सेल प्रोसीड्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपने बाय करा,
ठीक है। तो बाय करा स्टॉक तो 1195 इंटू 100 119500 ये स्टॉक आपने बाय करा, ठीक है। तो 119500, ठीक है। इसको आप बोरो करोगे तो इंटू 9.5%, ठीक है। ये आपका होगा 365 दिन का, तो आपको जो है 91 डेज़ का निकालना है, तो 2830 आपका जो है। तो देखो इसने तो सिर्फ यही पूछा है कि अगर आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन पॉसिबल है तो इज़ पॉसिबल टू गेन आउट दिस मिस प्राइसिंग, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, व्हाट आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन इज़ पॉसिबल, मतलब वो तो सिर्फ आपसे ट्रांजेक्शन पूछ रहा है कि व्हाट आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन इज़ पॉसिबल। तो आपने ये बोल दिया कि सेल करोगे फ्यूचर तो बाय करोगे स्टॉक, ठीक है। कैलकुलेट करो गेन और लॉस अगर इंडेक्स 15 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, मतलब कि इंडेक्स क्लोज हो रहा है, मतलब वो 15 दिसंबर का इंडेक्स उसने दे के रखा है। अब पॉइंट आता है समझने का कि देखो आपने सेल करने का एक्शन लेके रखा था, तो सेल आपने फ्यूचर करा 1225 1225, इसको इंटू 100 कर दो, ठीक है। आपने सेल करा तो आपको बाय करना पड़ेगा, और बाय कितने पे करोगे 1260 पे, क्योंकि क्लोज पे जो है इंडेक्स की फ्यूचर की वैल्यू स्टॉक की वैल्यू सेम रहती है। तो आप 1260 इंटू 100 करोगे, इस पर बाय करोगे, तो ऐसे केस में आपको नुकसान हो गया 1225 माइनस 1260 33 इंटू 100, 3300 का तो नुकसान आपको इधर ही हो गया, ठीक है। अब सेल करोगे तो आपने बाय करा है स्टॉक को, आपने स्टॉक को बाय करा है स्पॉट पे, तो आपने 1195 इंटू 100 आपने बाय करा, तो आप सेल कितने पे करोगे 1260 पे, राइट। तब देखो 1260 माइनस 1195 इंटू 100 करो, तो 6500 का जो है आपको बेनिफिट हो गया, राइट। और साथ ही साथ ये है कि आपको डिविडेंड भी मिला 119500 इंटू डिविडेंड कितना 3%, राइट। अब ये 3% पर एनम है, ठीक है, 3% पर एनम है। तो ऐसे केस में जो है करो उसको फिर 91 डेज़ के लिए। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करोगे 1260 के रिस्पेक्ट में, तो आपका टोटल नेट गेन आएगा वो 1063 आएगा। मैं आपको एक बार 1175 से करके बताता हूँ। देखो आपने सेल करा, ठीक है, तो सेल कितने पे कर, सेल फ्यूचर करा ना, तो 1225 इंटू 100 ये सेल करा, फिर आपको बाय करना पड़ेगा, तो बाय करने के लिए 1175 है, ठीक है, इंटू 100, तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपको जो है 5000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब आपने सेल फ्यूचर करा है तो आपने बाय करोगे स्टॉक, ठीक है, स्टॉक आपने 1195 पे बाय करोगे इंटू 100, और उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी लगा होगा, ठीक है। तो 119500 पे जो भी आपको इंटरेस्ट लगा 119500 का इंटरेस्ट कितना है 9.5% है, तो 3 महीने का करो तो 2830 का नुकसान आउटफ्लो उधर, 119500 का उधर आउटफ्लो। पर हाँ आपको डिविडेंड मिला, तो जो डिविडेंड है वो डिविडेंड का गेन। अब डिविडेंड का गेन कितना है 119500, ठीक है। अब देखो उसका 3%, तो कितना है 893.79, ठीक है। अब आपने सिर्फ 195 पे आपने बाय करा, तो आप सेल करोगे 1175 पे, तो आपको 200 का उधर नुकसान है, ठीक है। तो 20 इंटू 1000 मतलब 2000 का नुकसान है, मतलब एक तरीके से 5000 का प्रॉफिट है आपको, 893.79 का आपको डिविडेंड मिला, तो 5000 प्लस 893.79, चलो ठीक है। फिर आपका देखो इंटरेस्ट का खर्चा हुआ 2830 का, ठीक है, और स्पॉट पे ख़रीदा और फिर बेचा, उसमें आपको 2000 का नुकसान हुआ, तो इस केस में 1063.79 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने आर्बिट्रेज के क्वेश्चन ओवर करे हैं। तो देखो ऐसा है कि जो भी हमने आर्बिट्रेज के जो भी क्वेश्चन करे, आर्बिट्रेज नहीं, जब इंडेक्स पोजीशन क्लोज हो जाती है, जब हमको गेन और लॉस निकालना रहता है, ये जो हमने गेन और लॉस कैलकुलेट करा है, ये गेन और लॉस हमने जो है जब भी डिफरेंशियल मेथड से करा था, जहाँ पे हम सेल कर देते अगर फ्यूचर, तो हमको बाद में बाय करना देगा, तो वो जो है इसका गेन और लॉस। फिर सेल फ्यूचर कर रहे हैं, बाद में बाय करना पड़ेगा फ्यूचर, पर ठीक है सेल हम फ्यूचर कर रहे हैं तो उसी वक्त बाय करना है स्पॉट पे, तो स्पॉट पे बाय कर रहे हैं, तो स्पॉट पे हमको जो है फिर बाद में हमको सेल भी करना है, तो इसका जो डिफरेंस है इस पे गेन और लॉस होता है। स्पॉट पे बाय कर रहे हैं, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो समझ रहे हो ये पूरा डिफरेंशियल पे चल रहा है, ठीक है, ये डिफरेंशियल पूरा। और एक होता है अमाउंट पे चलना, डिफरेंशियल अमाउंट नहीं, होलिस्टिकली अमाउंट पे चलना, ठीक है। तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो ऐसा होता है कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट डेट है, अब कॉन्ट्रैक्ट डेट पे मैंने आपको बोला कि सेल करना है फ्यूचर, तो ठीक है फ्यूचर पे सेल कर रहा हूँ, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट डेट पे फ्यूचर में सेल कर रहा हूँ तो मेरे को स्पॉट पे बाय करना पड़ेगा। बाय कर रहा हूँ तो बाय पे जैसे सपोज़ करो कि भैया 1000 का स्टॉक है तो मैं बाय कर रहा हूँ, बाय करने के लिए बोरो कर रहा हूँ, तो पैसा आया बोरो करके, पैसा गया, ठीक है, बाय करके। मैं कैश फ्लोज के कंसेप्ट से चल रहा हूँ, मतलब कि मैं नेट नहीं शो करते हुए मैं कैश फ्लो के कंसेप्ट से चल रहा हूँ कि देखो ऐसा हो गया। पर जब एग्जीक्यूशन डेट आया तो उधर क्या होगा कि मैंने बोरो करके रखा हुआ था तो मेरे को रीपे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो एक तरीके से मैंने बोरो करा फिर बाद में रीपे करा, पैसा आया फिर पैसा गया, पर जब पैसा गया तो इंटरेस्ट के साथ गया, तो नेट में एक तरीके से इंटरेस्ट का ही नुकसान है, ठीक है। तो या तो आपका नेट रिटर्न आप रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेट करो, ठीक है, गेन और लॉस के बेसिस पे कैलकुलेट करो, या तो आप कैश फ्लो के बेसिस पे कैलकुलेट करो। तो ऐसे केस में आप रीपे कर रहे हो इंटरेस्ट के साथ, तो आपने पूरा का पूरा अमाउंट माइनस किया। इधर बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो फिर सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो प्रोसीड्स आ रही है, तो पूरा प्रोसीड्स आपने ऐड करा। बाकी जो इनकम आपने अर्न करी है बाय करते समय तो डिविडेंड है, और बाकी जो फ्यूचर है तो गेन और लॉस फ्यूचर पे, तो वो सब तो आप लोग ही लोगे, उससे गेन और लॉस आएगा। मतलब कि ये तरीका जो है वो कैश फ्लो बेसिस का तरीका है, और जो ये वाला तरीका है वो नेटिंग मतलब कि रिटर्न, ठीक है, गेन रिटर्न का तरीका है एक तरीके से, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का तरीका है एक तरीके से, अपन जैसा बोल दो गेन और लॉस का तरीका है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो है हेजिंग के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बाय।